सत कोटि अपारा, संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी जी ने 1631 में इस कथा को लिखना आरंभ किया। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। उस दिन राम नवमी थी। जिस दिन राम का जन्म हुआ उसे राम नवमी कहते हैं। जिस दिन राम का चरित्र जन्म हुआ उसी दिन वर्षों बाद रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने यहां तारीख लिख दी है ना। रामचरितमानस इसका नाम रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयों शिवासन भाषा। शंकर जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। शंकर जी रचयिता हैं, फिर लिखने तुलसीदास जी। बोले ये तो प्रकाशित करने वाले हैं, प्रकाशित करवा दिया। जैसे पुस्तक आपने लिखी हमने उसे छपवा दिया, ऐसे ये ग्रंथ तो शंकर जी ने लिखा था, इसे छपवाया प्रकाशित श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। रचि महेश निज ये लिखा है ना। अब चलते हैं। अब देखो इतना गोस्वामी जी कहते हैं कि कुसंग को त्याग कर सत्संग में लगकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब कथा में प्रवेश करते हैं। अभी तक तो वंदना थी, सबकी स्तुति थी, साफ सफाई थी, झाड़ू चल रही थी, झाड़ू बुहारी चल रही थी। तुमने आंगन नहीं बुहारा, वो चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान तो तब आएंगे जब हमारा मन बिल्कुल झाड़ू पोंछा आप लगा के मन को बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार प्रयागराज में माघ का मेला लगा। जहां पर भरद्वाज मुनि रहते थे वहां पर भरद्वाज जी के पास याज्ञवल्क जी नाम के एक ऋषि आए। सुनना, अब कथा स्टार्ट हो रही है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागराज जी में भरद्वाज जी रहते थे। एक दिन याज्ञवल्क जी आए तो याज्ञवल्क जी स्नान करके जाने लगे तो भरद्वाज जी ने पांव पकड़ लिया। याज्ञवल्क जी से कहा आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। क्यों रुक जाएं हम? आप इसलिए रुक जाइए कि आप हमें रुक कर भगवान की कुछ कथा सुनाइए, हमें कुछ संदेह है। क्या संदेह है? तब भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं।
एक राम। जब कोई अच्छे सच्चे संत मिले ना तो पांव पकड़ लेना चाहिए। कहो गुरुजी हमारा कल्याण कैसे होगा। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पांव, याज्ञवल्क्य जी उच्च कोटि के विद्वान, भगवान के बड़े भक्त थे। आज प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने कि प्रभु मुझे राम पर संदेह है। राम पर संदेह कौन सा? सुनो, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रो सुरन रावण मारा। प्रभु एक राम तो अवधेश कुमार दशरथ जी के बेटे हैं, ये दूसरे राम जो सीता के वियोग में घूम रहे हैं, सीता रावण चुरा के ले गया ना तो राम रो रहे हैं। भारद्वाज जी बोले क्या ये वही राम है जो भगवान है, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये थे? क्या ये वही? यदि ये भगवान है तो फिर रोए क्यों पत्नी के लिए? तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा के बोले भारद्वाज जी आपको पता सब है, पर आप अज्ञानी इसलिए बन रहे हैं ताकि राम की कथा प्रकट हो जाए, है ना। राम की कथा को मेरी वाणी से प्रकट कराना चाहते हैं तो सुनो, अब हम बता रहे हैं ये वही राम है। एक बार ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। एक बार ऐसा ही प्रश्न भवानी ने ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार माता भवानी, माता सती को संदेह हो गया। कब संदेह माता सती? वो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर के सत्संग करने गए। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि बोले तो अगस्त्य जी के पास। एक बार अगस्त्य जी के पास भगवान शंकर पार्वती को लेकर के गए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अच्छा, लेकर क्यों गए थे? कथा सुनवाने के लिए। चलो, शंकर जी अपनी पत्नी को आप लोग अपने पति पत्नी को लेके पिक्चर देखने जाते हैं, शंकर जी अपनी पत्नी को लेके कथा सुनवाने गए। शंकर जी सती को लेकर गए। अगस्त्य जी के पास जाकर शंकर जी ने अगस्त्य जी को प्रणाम किया, अगस्त्य जी की पूजा करी और अगस्त्य जी ने शंकर जी के चरण धोए और अगस्त्य जी ने शंकर जी को वासन दिया और बड़े प्रेम से अगस्त्य जी ने भगवान राम की संपूर्ण कथा सुनाई। अच्छा, माता पार्वती ने तो कथा सुनी, शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती, दक्ष की बेटी माता सती ने कथा नहीं सुनी। कथा में मन नहीं लग रहा था, यहां वहां मन जा रहा था, जैसे कई बार आपका मन भाग जाता। माता सती का देखिए, जब तक आपका मन कथा में नहीं लगेगा तब तक आपका संदेह समाप्त नहीं होगा। और देखिए, माता सती ने कथा नहीं सुनी इसलिए राम पर संदेह हो गया। जब पूरी कथा हुई तो शंकर जी जाने लगे। तो जब जाने लगे तो वहां पर लिखा है, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग
दक्ष कुमारी। क्या लिखा है? जब